नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्कूल में घंटा बजाने वाले की कहानी। एक लड़का था रामू, और ये कहानी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए या फिर कुछ भी लाइफ में अगर आपको कभी लगता है कि हम असफल हो गए, तो ये हर उस इंसान के लिए कहानी है जो जल्दी जल्दी निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से या पढ़ ना पाने से या किसी चीज़ में फेल हो जाने से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ एक सच्ची कहानी सुनाने की। एक लड़का रामू था, माँ बाप बहुत गरीब थे। खैर कैसे तैसे मम्मी ने झाड़ू पोछा करके स्कूल में एडमिशन करवा दिया रामू का। रामू जो है फर्स्ट क्लास तक पढ़ा, सेकंड थर्ड क्लास में रामू के पिताजी की डेथ हो गई। बीमार थे, इलाज नहीं करवा पाए, डेथ हो गई। उसके बाद रामू की फीस देनी बंद हो गई स्कूल में। तो रामू की मम्मी घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके रामू की फीस जमा करती रही। खैर थर्ड क्लास पास करी रामू ने, और फिर रामू की पढ़ाई छूट गई क्योंकि रामू को लगा कि भाई मम्मी तो मेरी बीमार हो गई है, इस तरह से वो हो भी गई थी। तो रामू ने अपनी पढ़ाई जो है छोड़ दी, यानी कि रामू तीसरी क्लास ही पढ़ पाया। उसके बाद रामू की मम्मी भी बीमार हो गई, और रामू की जो माता जी थी वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। तो पिताजी का घर में जब मेंबर की डेथ हो जाती है तो एक तो वो जिनके अभी भी कोरोना में बहुत सारे बच्चों के माँ बाप या मम्मी या पापा की डेथ हुई है, जिनके से हुआ है वही इसको समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। खैर रामू बड़े हुए, इधर कोई जॉब। बाद में रामू को एक स्कूल में जॉब मिल गई घंटी बजाने वाली। आपके स्कूल में भी घंटी बजाने वाले होंगे, चपरासी कहते हैं उसको, कुछ भी रामू पापा कहने लगे बच्चे उसको। बड़े हो गए रामू, थोड़े 30-35 साल की एज हो गई। वो स्कूल शहर का बहुत प्रतिष्ठित, बहुत फेमस स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल था, मतलब जहाँ चटर पटर इंग्लिश बोली जाती है। एक दिन प्रिंसिपल साहब जो थे वहाँ के, उनको पता चला कि ये जो रामू है, फादर थे वो, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो उन्होंने रामू को बुलाया, अरे रामू इतने पढ़े लिखे हो? साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। हालांकि रामू जो था तीसरी पास था, लेकिन उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि तीसरी पास क्या बताता हो, उसके पास कोई रिजल्ट भी नहीं था, रिपोर्ट कार्ड नहीं था। अब ये बात प्रिंसिपल साहब को, फादर को बहुत बुरी लगी कि हमारा स्कूल इतना फेमस है और ये रामू तो हमारा पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू बहुत रोया, परेशान रहा। रामू के मन में सुसाइडल थॉट भी आए, लेकिन जब रामू एक दिन बहुत परेशान था और गंगा जी के किनारे गया सुसाइड करने के लिए, वहां पर एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उसको समझ लिया कि ये सुसाइड करना चाहता है, क्योंकि जो साधु बाबा वहां रहते हैं वहां काफी लोग सुसाइड करते हैं, देख लेते हैं हाव भाव। अब पता नहीं क्यों साधु बाबा तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उसको रोका, हाथ पकड़ा, प्यार से बात करी। रामू रोने लगा। रामू ने बताया उसके साथ ये हुआ, इसको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था। तो साधु बाबा ने उसको खाना खिलाया, चाय पिलाई कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है। साधु बाबा ने उसको 100 रुपए दिए कि आप जो है कुछ काम धंधा करो और आप जरूर कामयाब होंगे, मैं आपका हाथ पढ़ के देख सकता हूँ, आप बहुत पैसे वाले बनोगे। साधु बाबा ने ऐसे ही बोल दिया उसको। साधु बाबा कोई ज्योतिष नहीं थे, ना उनको कोई इस तरह की होती, वो तो एक भगवान के भक्त थे और वहां पर तपस्या कर रहे थे। अब रामू को ये बात जम गई। रामू ने कहा यार मरूं क्यों, कुछ काम करता हूँ। रामू गया, रामू ने 100 रुपए के समोसे लिए। एक समोसा 5 रुपए का आया, तो कितने समोसे आए कमेंट करके बताइएगा। एक छोटी टोकरी में रखे और रामू बस स्टैंड पर गया उस शहर के, और उस शहर के बस स्टैंड पर जाकर रामू ने वो समोसे बेचने शुरू कर दिए। तो जाहिर सी बात है 5 रुपए का एक समोसा मिला, 20 समोसे मिले होंगे। आपने कमेंट नहीं किया या कर दिया, मैं देखूंगा। 20 समोसे मिले, लेकिन रामू ने वो समोसे बेचने शुरू करे 6 रुपए के, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट। तो भाई रामू के समोसे फटाफट बिक गए। रामू के समोसे अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी के समोसे थे, तो रामू को प्रॉफिट हुआ। फिर अगले दिन रामू ने मतलब 1-2 समोसे खाए दही के साथ, थोड़ा सो गया रामू साधु बाबा के पास आकर। फिर साधु बाबा ने उसको फिर सुबह उठाया, चल बेटा फिर चल। फिर रामू ने 20 समोसे खरीदे, और इस तरह से धीरे धीरे रामू की सेल बढ़ने लगी। तो रामू ने क्या किया, अपने आप ही साधु बाबा के वहीं जहाँ झोपड़ी थी उनकी, वहीं पर आलू सामान जो होता है समोसे का, वो लाकर समोसे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि रामू को लगा कि समोसों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, इतनी मैं चाहता हूँ। तो रामू ने बहुत अच्छी क्वालिटी के समोसे बनाए, मसाले वसाले बहुत बेहतरीन, देसी घी यूज किया या देसी तेल यूज किया अच्छे वाला, हाई क्वालिटी का। और समोसा जो 5 रुपए का बिकता था उसको 4 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। बड़ा समोसा, बेटर क्वालिटी, तो भाई 100 समोसे बनाए थे, फटाफट बिक गए, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्चों से रामू का काम बढ़ता चला गया। फिर रामू ने एक ठेला ले लिया, और रामू शहर के ऐसी जगह पर खड़ा होने लगा जहाँ बहुत सेल होती थी, जहाँ कंपनियों के लोग काम करते थे, बाहर आते थे। और साथ में चाय का भी सिस्टम बना लिया, चाय भी बनाने लगा। और ऐसे ही रामू को लड़का मिल गया छोटा सा, जो एक गरीब लड़का था, उसको अपने पास रख लिया, उसको अपने साथ रखने लगा, वो हेल्प करने लगा। धीरे धीरे दोस्तों रामू के पास पैसे बढ़ने लगे,
इनकम बढ़ने लगी। साधु बाबा की डेथ हो गई इस बीच में। रामू ने उनको अंतिम संस्कार किया बड़े सम्मान के साथ, उनको पिता की तरह सम्मान दिया। और अब रामू के पास इतने पैसे हो गए कि रामू ने एक छोटी सी दुकान खरीदी। धीरे धीरे मेहनत करता रहा। फिर रामू की शादी हुई एक लड़की से, मतलब कोई थी वहां लड़की जो आसपास कोई होगी, पसंद आ गई, शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े होने लगे। रामू ने अब तक 3 दुकान ले ली थी शहर में, और 3 दुकान पर अलग अलग वही काम था, समोसे, चाय, मिठाई का काम बढ़ता चला गया। स्थिति ये हुई कि अब रामू की उम्र हो गई थी काफी ज्यादा, रामू थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, बच्चों को सेट कर दिया, बहुत बिजनेस फैल गए, कहीं कहीं सीमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा जब आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करने लगता है। फिर एक दिन पत्रकार आया एक उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसने कहा, सारी बात हो गई, सर आप इतने बड़े कारोबारी कैसे बन गए? सर आप पढ़े लिखे कितने हैं? कि मैं पढ़ा लिखा नहीं है। सर अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या आप करते, सोचो, जब आप बिना पढ़े लिखे इतने बड़े बन गए, कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो स्कूल में घंटा बजा रहा होता। तो ये कहानी क्या है? इस कहानी का उद्देश्य क्या आपको बताने का? इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। इसका उद्देश्य ये है कि लाइफ में भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। अगर आप एक चीज में सफल नहीं हो रहे हो, मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर पढ़ाई करी, आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सोचिए, बार बार प्रयास करने के बाद भी अपने टारगेट को मत बदलिए, अपना रास्ता बदल लीजिए। रास्ता मतलब अगर हो सकता है आप इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है, आप किसी और सब्जेक्ट के लिए बने हो, आप किसी और बिजनेस के लिए बने हो। धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुन लीजिए, बहुत सारी स्टोरी है, ये तो मैंने एक स्टोरी सुनाई आपको, और ये सच्ची कहानी है, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, इंसान को। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप मेरी बात समझ रहे हो? समोसे के कारोबार से। तो दोस्तों, कभी लाइफ में निराश मत होइए। अगर हिम्मत है तो खुदा जरूर मदद करता है। हिम्मत है मर्द, मदद है खुदा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता कोई निराश व्यक्ति इस वीडियो को सुनकर, देखकर अपना इरादा बदल ले और कामयाब हो जाए। थैंक यू।